जय श्री कृष्ण। राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि साल का सबसे पुण्यदायी महीना कौन सा होता है? एक ऐसा महीना जिसमें किया गया छोटा सा जप, तप और दान कई गुना अधिक फल देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पवित्र वैशाख मास की, जिसे स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय महीना कहा गया है। तो आइए आज हम सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा, अध्याय 3, जिससे सुनने मात्र से ही पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। कथा प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी कथा का मीठा रसपान करते हैं। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वह सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता था। वैशाख मास में उसने केवल एक लोटा जल और तुलसी दल भगवान को अर्पण किया। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, वैशाख मास में सच्चे मन से किया गया छोटा सा भी कार्य अनंत फल देता है। और देखते ही देखते उस ब्राह्मण का जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। इसीलिए कहा गया है, वैशाख मास में किया गया हर शुभ कर्म सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचता है। तो आइए अब बिना किसी देरी के बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा, अध्याय 3। ध्यान से सुनिए और अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ये कथा आपके जीवन को बदल सकती है। नारद जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य वैशाख मास में श्रेष्ठ ब्राह्मण को तथा धूप से थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रम नाशक पलंग या शैया दान करे, वह उस पर सुलाकर ठंडी ठंडी हवा करे, तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग तथा कुंदन सा हो जाता है तथा सब ताप शांत हो जाते हैं। उसे संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। जीवन भर के अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी जन्म में सब सुख भोगने को मिलते हैं। कुल की वृद्धि होती है, बड़ी आयु होती है, यश और ऐश्वर्य मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता। जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही दान देने वाला अपार फल पाता है और पृथ्वी का राज्य भोगकर अंत में योगियों को भी दुर्लभ ब्रह्मा पद को पाता है। वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है। तत्पश्चात अपने 7 कुल समेत मुक्त हो जाता है। वैशाख मास में चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन, कंबल दान करने से जैसे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता है। चटाई पर सुखपूर्वक निंद्रा आने से सुख और परिश्रम दूर होता है। अतः इसका दान करने से अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता और निस्संदेह मुक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य धूप से व्याकुल ब्राह्मण को पतला वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में परम गति मिलती है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर दान करने से मोक्ष मिलती है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण फूल और कुमकुम दान करे तो सार्वभौम राजा हो और सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहे। वह पुत्र और पौत्रादि से युक्त होकर सब भोगों को भोग मोक्ष पाता है। चंदन सेवन करने से त्वचा और हड्डी का संताप तत्काल दूर होता है। अतः जो चंदन दान करता है वह तीनों तापों से दूर हो मोक्ष को पाता है। जो जल में भीगी हुई खस, चंपा या कुश का दान करता है, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं। वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है और सब देवता उसकी सहायता करते हैं। गोराचन और कस्तूरी दान करने वाला तीनों तापों से छूट जाता है। सेवती और जूही का दान करने से सार्वभौम राजा होता है। केतकी और मलिका का दान करने वाला माधव भगवान की आज्ञा से अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी तथा अन्य सुगंधित द्रव्य व नारियल दान करता है, उसके पुण्य के फल चित्त लगाकर सुनो। वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेता
और धनवान तथा वेद पाठी होता है, फिर वह सातों कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। जो प्राणी विश्राम मंडल बनाकर ब्राह्मण को दान करे, उसका पुण्य फल कहने की सामर्थ्य नहीं। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछा उसमें प्याऊ लगा देता है, वह स्वर्ग लोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग बगीचा तालाब कुआं बावड़ी बनवाता है, वह बड़ा धर्मात्मा होता है। ये सद्धर्म ही उसके पुत्र हैं। संतानें 7 प्रकार की कही हैं। उत्तम शास्त्र का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतानें वेद वेताओं ने कही हैं। इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है, वे निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। जो मनुष्य वैशाख मास में तापनाशक छाछ का दान करता है, नींबू का रस और नमक डालकर अरुचि नाशक जल का दान करता है तथा गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, वह विद्यावान और धनवान होता है। उसके पुण्य का फल कहने की मेरी सामर्थ्य नहीं। जो मनुष्य चावल दान करता है, उसकी बड़ी आयु होती है। जो गौ को घी दान करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ दान करता है, वह सब पापों से छूट श्वेत दीप को जाता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए ईख दान करता है, उसको अनंत पुण्य होता है। जो सायंकाल में श्रम की शांति के लिए पन्ने का फल का दान करता है, उसके पितरों को निश्चय सुधापान मिलता है और वह सब पापों से छूट विष्णु जी की सायुज्यता पाता है। जो पके आम के फल और पन्ने का दान करता है, उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। जो चैत्र की अमावस्या के दिन पीने योग्य वस्तुएं से भरे घड़े का दान करता है, वह 100 गया श्राद्ध के बराबर है। जो इसी अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मलिका, खस आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान पितरेश्वरों के लिए करता है, उसको 96 श्राद्ध करने का पुण्य निस्संदेह प्राप्त होता है। तो आप भी दान पुण्य अवश्य करें। वैशाख मास जो बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला मास है, इसमें अवश्य दान पुण्य करते रहें और अच्छे कर्म करके अपने पितरों को शांत करें और अच्छे अपने कर्म करते चलें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें। राधे राधे।